याद रखें कि दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन एंड आपकी काबिलियत केवल एक एग्जाम से डिसाइड नहीं होगी, लेकिन यहीं से आपको काबिल बनना सीखना है, ये याद रहे, ठीक है ना। तो काबिल बनने के लिए किसी भी जगह पे मेहनत करनी है, वही आप कर रहे हैं। तो इसे एज अ बर्डन मत कीजिए, सबको करनी पड़ती है। इसे ये मत सोचिए कि तुम ही कोई खास हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सबको करनी है। आगे नौकरी करोगे उसमें भी करनी है, आगे ग्रेजुएशन कुछ भी करोगे उसमें भी करनी है, तो वो तो करनी ही पड़ेगी। तो आप यही समझिए, इसको एज अ बोझ मत लीजिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, उसकी जिंदगी ऐसी क्यों है। सबकी जिंदगी बेकार होती है बेटा, ठीक है ना। उसमें कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें कहोगे, अच्छा मैम बढ़िया है, आप ऐसे बोल रहे हो। हाँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। सबके लाइफ में प्लस और माइनस होती है, अच्छी और बुरी चीजें होती है, स्ट्रेस वाली चीजें होती है, खुशी वाली चीजें होती है। सबके साथ ऐसा होता है, तो अपने आप को खास मत मानिए कि आप ही के साथ में ऐसा हो रहा है। एवरीबडी माइट बी हैविंग अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम। आपके सेट ऑफ प्रॉब्लम्स अलग है, सेट ऑफ चीजें अलग है, किसी और की कुछ और होंगी, आपको मालूम नहीं है, बस यही वाली बात है, ठीक है ना। और हर आपके जीवन के फेजेस में अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। अभी आप जिस एज ग्रुप में हो, आपके लिए चैलेंजेस अलग है। मैं जिसमें हूँ, मेरे चैलेंजेस अलग है, मेरे प्लस अलग हैं, आपके प्लस अलग होंगे। तो पॉजिटिव रहें और यही सोचिए कि सबको करनी पड़ती है, हमें भी करनी पड़ेगी, तो करते हैं मेहनत, एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं, बहाने नहीं मारते हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना बेस्ट करते हैं। अगर कोई पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं तो प्लीज अपने बच्चों के लिए सपोर्टिव हो जाइए कि अगर आप हैं तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सपोर्टिव पेरेंट्स जब होते हैं तो बच्चा ऑलरेडी एक जगह से बड़ा रिलैक्स फील करता है। तो आप कृपया करके अपने बच्चों के लिए सपोर्टिव बनिए। बट हाँ, अगर बच्चा बच्चा अगर बेटा पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर डांट तो पड़ेगी मम्मी पापा से, तो पढ़ाई कीजिए बेटा, ताकि मम्मी पापा को शिकायत का मौका ना मिले। आप ऐसे बच्चे ना बनिए जिसको मम्मी पापा को बोलना पड़े 100 बार कि पढ़ने बैठ जा, पढ़ने बैठ जा। मम्मी पापा को दिखेगा काम चोरी कर रहा है तो वो तो बेटा तुम्हें गाली देंगे ही ना, करेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो अपनी तरफ से पूरा 100% दीजिए। एंड बाकी आजकल के बहुत सारे पेरेंट्स सपोर्टिव भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी आप स्वयं के लिए सपोर्टिव बनिए, अपने आप को बेटा खुद से सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए गाना सुना देते। बाकी मैं तो हुई बेटा आप लोगों के साथ में, मैं कोशिश करती हूँ हर दिन। तो बेटा एक ही मोटिवेशन कुछ अलग नहीं होती है, वही सेम बात है। व्हाट अदर थिंग आई कैन से, ठीक है ना। आई कैन ओनली से दैट जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड इवेंचुअली एवरीथिंग विल बेटा फॉल इन प्लेस। आज से 2 3 4 साल के बाद तुम्हें लगेगा कि सब सही हो गया यार, मैं फालतू में इतनी टेंशन ले रहा था यार, है ना। अब किसी को बेटा फ्यूचर अगर मालूम ही पड़ जाए तो आज प्रेजेंट सिचुएशन में मेहनत नहीं करेगा ना, यही वाली बात है। अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें गाना सुना देती हूँ ताकि टाटा टाटा बाय बाय कर लूं। गहरा हुआ गाना मैं सुनाऊंगी बेटा।